अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी एक स्टोरी लेके आए हैं। शायद आपने ये स्टोरी हर जगह और कई बार सुनी हो। तो अगर आप बचपन की कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हो तो ये स्टोरी पूरी देखना और ध्यान से समझना। राइट। आ थर्स्टी क्रो। आ मतलब एक, थर्स्टी प्यासा, क्रो मतलब कौवा, एक प्यासा कौवा। राइट। ध्यान से देखो अब। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब है एक समय की बात है। इस पूरे सेंटेंस ये जहां पे भी आए आप एक ही चीज समझो, एक समय की बात है। ये रट लो, अपने दिमाग में बिल्कुल जमा के रख लो। जहां पे भी आए वंस अपॉन ए टाइम तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर वॉज अ क्रो, देयर वहां, वॉज था, एक क्रो एक कौवा, एक क्या था, कौवा था। वहां तब लगाते हैं जब कोई सब्जेक्ट फाइंड नहीं होता, एक्चुअल में पता नहीं होता क्लियरली, तो हम देयर का यूज करते हैं। राइट। एक कौवा था। वन डे एक दिन, एक दिन। इट वॉज वेरी थर्स्टी, इट यह, वॉज था, वेरी बहुत, थर्स्टी प्यासा, कैसा था वो, प्यासा था। इट फ्ले और वो क्या कर रहा था, उड़ रहा था। इट माने इट यह, फ्ले उड़ रहा था। हेयर यहां, एंड और देयर वहां। मतलब एक कौवा बहुत प्यासा था और वह इधर उधर उड़ रहा था, यहां और वहां, या फिर इधर और उधर भी बोल सकते हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, इन में, सर्च तलाश, तलाश किसकी तलाश में, ऑफ की, किसकी, पानी की, पानी की तलाश में। एक कौवा उड़ रहा था पानी की तलाश में, हियर एंड देयर इधर और उधर। इट सा, इट उसने, सा देखा, सा देखा, आ एक जग। अब जग का मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो मग्गा, या फिर कुछ भी समझ सकते हो जो एक पतीली टाइप में होती है। राइट। जग, जग को वैसे हम जग ही बोलते हैं। देयर वहां, वॉज अ लिटिल वाटर, लेकिन उस मग्गे में, देयर आया मग्गे के लिए, उस मग्गे में वहां, वॉज था, ए लिटिल वाटर, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, राइट, वाटर पानी। इन इट, इन में, इट मतलब जग, ये जो इट आया है वो जग के लिए आया है। ये वहां पानी तो था लेकिन बहुत थोड़ा था। इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, इट्स उसकी कह सकते हो आप यहाँ पे, उसकी बीक, उसकी चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच, कुड नॉट रीच, कुड सकती है, सकती थी, कुड आया है ना, सकती थी, नॉट नहीं, रीच पहुंच, उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। द वाटर कहाँ, पानी तक, उस पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, द क्रो जो कौवा, वॉज था, वेरी बहुत, क्लेवर चालाक, चालाक। जो द क्रो जो कौवा था, वॉज वेरी क्लेवर, कौवा बहुत चालाक था। ही थॉट। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना लिखना बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। ऑफ ए प्लान इट ब्राउट सम पीसेस ऑफ स्टोन, ही उसने थॉट सोचा, क्या सोचा, ऑफ ए प्लान एक योजना सोची, क्या सोची, एक योजना के बारे में सोचा, ऑफ आया है तो के, राइट, एक योजना के बारे में सोचा। इट ब्राउट, ब्राउट का मतलब होता है लाया, इट यहाँ पे उसके लिए आया है, इट वह, ब्राउट लाया, क्या लाया, सम कुछ,
पीसेस टुकड़े, क्या लाया, टुकड़े लाया, ऑफ स्टोन, किसके, स्टोन पत्थर के, कुछ पत्थर के वो टुकड़े लेकर आया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक प्यारी सी कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, और कोई भी थॉट अगर आपके माइंड में आया है बचपन से रिलेटेड तो जरूर वीडियो में शेयर करें कमेंट में। आइए स्टार्ट करें। इट ड्रॉप्ड देम, इट इनको मतलब इट किसके लिए है, टुकड़ों को, इनको ड्रॉप्ड, अब ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा दिए, गिरा दिए या फिर आप कह सकते हो डाल दिए, देम उनको, इनटू में, किस में डाल दिए, द जग, उसने उन टुकड़ों को लिया और उसने उन पत्थरों को लिया और जग में गिरा दिए या फिर डाल दिए। द वाटर, जो पानी था, रोजअप, रोजअप का मतलब होता है ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, क्या चढ़ गया ऊपर, पानी, जो पानी था वो ऊपर चढ़ गया। इट ड्रंक वाटर, इट उसने ड्रंक पिया, क्या पिया, वाटर पानी, एंड और वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था वंस अपॉन ए टाइम, ऐसे ही आफ्टर सम टाइम जहां पे भी आए दिमाग में बुद्धि में बिठा लो कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब ही होता है कुछ समय बाद। इट फ्ले अवे, इट वह, फ्ले उड़ गया, अवे दूर, वो कहीं दूर उड़ गया। मोरल का मतलब होता है एक कह सकते हो आप शिक्षा, यहाँ पे क्या है कि विजडम प्लेस, कि जो बुद्धिमानी होती है वो खेल खेल जाती है, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप जरूर आगे निकलोगे। तो ये थी हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी, आपको अच्छी जरूर लगी होगी तो कमेंट जरूर करें।